आप लोगों का? आजादी के बाद रामदयाल मुंडा जी विद्वान थे, पद्मश्री पुरस्कृत थे। आजादी के बाद कुर्मी को बोले कि आदिवासी है। शिबू सोरेन बोले, झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो में रहा। बंधु आपका जाकर के सुर सिंह बेसरा बोले कुर्मी आदिवासी। एनी होरब बोले आप आदिवासी हैं। अब बिरसा उरांव जी बोले, हेलन कुजूर जी बोले, डॉक्टर निर्मल मिंज जी बोले जो एक्स प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज के थे। आपका जाकर के डॉक्टर आलिया कुमार किस्कू जी बोले जो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर सेंट्रल में थे। लक्ष्मण गिलवा जी बोले, प्रोफेसर दुखा भगत जी माने कि यहाँ का कुर्मी आदिवासी है। कृष्णा मार्डी जी पूर्व सांसद बोले कि कुर्मी आदिवासी है। हेमंत सोरेन बोले कि कुर्मी आदिवासी है, सही करके दिए। अर्जुन मुंडा जी सही करके दिए कि कुर्मी आदिवासी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले कुर्मी आदिवासी है। बंगाल का मुख्यमंत्री बोली ममता बनर्जी कुर्मी आदिवासी है। बिजू पटनायक उड़ीसा का मुख्यमंत्री बोले कुर्मी आदिवासी है। तो इतना आदिवासी और इतना राज्यों का मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि कुर्मी आदिवासी है, उनके पास कोई अध्ययन नहीं है। लुकुर कमेटी 65 में लोग कांग्रेस के समय में लुकुर कमेटी बनाया गया था। उसी में बोला गया था कि एक भाषा होना चाहिए, संस्कृति होना चाहिए। तो भाई भाषा तो हमारा कुर्माड़ी है, संस्कृति 12 मास 13 पर्व तो हम लोग बता रहे हैं, पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा है। 51 के जनगणना में छोटा नागपुर झारखंड का जो आबादी था आदिवासियों का 51% था। इसका मतलब है कि छठी अनुसूची में झारखंड थी उस समय। अगर अलग राज्य उस समय बनता तो हम छठी अनुसूची में झारखंड रहता, और 5वीं अनुसूची भी उस समय लागू हो गया था। तो जो 5वीं अनुसूची जैसे ही छोटा नागपुर को अगर लागू कर देता, कुर्मी को शामिल रखता, और तो 5वीं अनुसूची में छोटा नागपुर आता, तो स्वाभाविक था कि यहाँ खनिज संपदाओं की इतना आसानी से लूट, जल जंगल जमीन का नहीं होता है। स्पेशल कानून रहता, प्रथागत व्यवस्था रहता, और ग्राम सभा का अधिकार क्षेत्र में ये रहता। तो इसलिए इस क्षेत्र को उस समय रखा। तमाम विद्वान झारखंड के प्लस सरकार का जो केंद्र सरकार का जो टीम जो थी, सारे लोगों ने उस समय भी 89 में बोला कि कुर्मी यहाँ का जनजाति है, आदिवासी है।